Good morning, students. Today we will start the first chapter of your book second, that is India, size and location. This is the chapter 1, which we have to discuss here. First of all, about the introduction, which we have to study in this chapter. First of all, we are describing the history of our India. India is one of the ancient civilization in India. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology overall, and economic development also. India has also contributed significantly to the making of world history. Here I have present some very old map which shows the older ancient civilization of India. This is the very old map. और इंडिया जो है एंशियंट टाइम से ही एक एंशियंट सिविलाइजेशन यहाँ पर पनपी है, विच इज़ कॉल्ड हड़प्पा कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन. India also have remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and economic development. जो प्राचीन काल से ही भारत जो है वो खेती में यानी कि कृषि में, उद्योगों में, तकनीक में और हमारी आर्थिक विकास में बहुत ही उन्नति की है. India has also contributed significantly to making of world history. अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जिसका छाप जो है वो लगभग पूरी दुनिया में ही पड़ी है. यूरोपियंस जो हैं वो भारत ही यहाँ पर आते रहे और मसालों की तलाश में यहाँ तक पहुँच गए हज़ारों मील चलकर. तो हम इंडिया हैव अ वेरी रिच कल्चर and very rich history also. Now come to the another point. इंडिया को अगर हम जोग्राफिकली अगर हम देखें तो ग्लोब में हम देखेंगे कि अर्थ में अगर हम इंडिया देखते हैं तो अर्थ को हम नॉर्मली वी कैन डिवाइड अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स. नॉर्दर्न पार्ट जो कि 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड southern hemisphere. And location of the India is entirely on the northern hemisphere. Now this is the map. Location ko we will see in detail. लेइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सबसे पहली बात तो हमने यही जानी है कि अर्थ के ऊपर जो इंडिया है उसकी लोकेशन जो है टोटली ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ and 37 degree 6 minute north, and longitudes 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 degree east. अब आप मैप में देखिए, there are two lines are given. These are this one 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north. This is the longitudinal extent of India. एंड दिस एक्सटेंड इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड. जो ऊपर से नीचे रेखा जा रही है दिस इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि चौड़ाई जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है और ऊपर से नीचे जो लेंथ जा रही है दैट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया है. ओके तो इसका जो एक्सटेंड है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल. मेन लैंड, हम मेन लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. और उसकी क्या लोकेशन है जो यहाँ पर बीच में से सेंटर में जो ये रेखा निकल रही है, दिस लाइन क्रॉसेस इन बिटवीन द सेंटर ऑफ द दिस इंडिया. दिस इज कॉल्ड
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से निकल रही है, भारत के बीचों बीच से ही निकल रही है। ऑलमोस्ट डिवाइड टू पार्ट्स इन इक्वल पार्ट्स, नॉर्दर्न इंडिया एंड दिस इज द सदर्न इंडिया। Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep in Bay of Arabian Sea. This is the mainland. इस mainland के अलावा भी जो हमारा भारत का ही पार्ट है वो कौन सा है, अंडमान निकोबार जो है ये हमारे बे ऑफ बंगाल में है, और यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, दिस इज लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, तो ये आइलैंड्स जो हैं दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। Now next is size. According to size, we can say the land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. तो भारत का अगर हम पूरे संसार में मानचित्र में उसका साइज देखते हैं, लैंड एरिया जो है वो देख रहे हैं, तो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स ऑफ अबाउट 2.4%। अगर पूरा टोटल जोग्राफिकल एरिया वर्ल्ड का हम देखते हैं तो भारत के पास कितना क्षेत्र आता है, दैट इज 2.4%। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ इंडिया इज अकॉर्डिंग टू दिस। साइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो 7वां बड़ा देश है दुनिया में। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स। हम यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि इंडिया का हमें साइज कितना है, लोकेशन कहाँ पर है और उसकी क्या क्या खासियतें हैं। हमने मेन इंट्रोडक्शन ही इस लेसन में इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडिया की बाउंड्रीज जो अगर हम देखें, नॉर्दर्न बाउंड्रीज में अगर हम देखते हैं तो देयर आर वेरी यंग माउंटेन, फोल्ड माउंटेन्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट में फैले हुए हैं और नॉर्थ ईस्ट तक इनकी ये बाउंडेड है, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इज covered with very high lofty mountains, this is Himalayas. Then from Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours. अब ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो ये टाइम लैग है वो 2 घंटे का कैसे है। ठीक है, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए कि अगर सनराइज हो रहा है एट द टाइम ऑफ 4 o'clock, तो सन रेज जो हैं वो गुजरात में पहुंचते पहुंचते 2 घंटे का समय लग जाएगा, यानी कि वहां पर सन राइज जो होगा वो 6 o'clock होगा। अब इस इतने बड़े टाइम लैग को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे या उसको कैसे ख़त्म करेंगे, तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड मेरिडियन हमें एक निकालना होता है जो कि भारत के बीचों बीच से निकालते हैं, और वो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 82 डिग्री 30 मिनट्स में हमने लिया है, जिससे कि यहाँ पर इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम आ रहा है वही टाइम हम फॉलो करते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो दिस इज टाइम अलोंग विद स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट passing through मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश is taken as the standard time, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम यानी कि पूरे देश में ही वही टाइम को हम अपनाएंगे, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ठीक है, तो हम इसी टाइम को ही हम पूरे देश में लागू होता है, चाहे सनरेज जो है वो आपकी किसी भी समय में आए। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन बताने की कोशिश करी है कि जब अर्थ को, आपको मालूम है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, 12 आवर्स का दिन है, 12 आवर्स का रफली हम कह सकते हैं कि रात है, तो उसको अपनी डिग्री पे जो वो मूवमेंट है, यानी कि 1 डिग्री जो उसकी मूवमेंट है उसको 4 मिनट लगते हैं, यानी कि 4 मिनट्स टेक इन मूवमेंट ऑफ, या जो एक्सिस के ऊपर रोटेशन जो है उसको 1 डिग्री को मूव करने में 4 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, 15 डिग्री मूव करने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 60 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट्स जो हैं 15 डिग्री को अगर उसके रोटेट कर रही है 15 डिग्री, तो उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट्स हो गए, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। इसी तरह से
30 डिग्री को रोटेट करने के लिए 30 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 120 मिनट्स, इट मीन्स रफली 2 आवर्स। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, अगर हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, अब यहाँ पर दोबारा देखते हैं, दिस इज अरुणाचल प्रदेश एंड दिस इज गुजरात। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है इसमें। 68 एंड 97.25 ये डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है। तो ये 2 घंटे का वेरिएशन पड़ जाता है इन द राइज ऑफ सनरेज। तो इसलिए ये इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जो है, ये मिर्ज़ापुर से यूपी से निकाली गई है, ये लगभग सेंटर पार्ट ऑफ द इंडिया है। तो यहाँ पर जो टाइम है, यही टाइम ऑल ओवर इंडिया जो है वो लागू होता है। इज इट क्लियर? ये स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया जो है, एक ही हमारी इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है। लेकिन आपने देखा होगा देयर आर सो मैनी कंट्रीज जहाँ पर बहुत बड़ी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर ये स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल रशिया, वहाँ पर काफ़ी स्टैंडर्ड लाइंस हैं रशिया में। इसी तरह से यूएसए का भी जो एक्सटेंड है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी मोर देन 1 स्टैंडर्ड लाइंस हो सकती हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब इसके आगे देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसका रिलेशन विद द अदर कंट्रीज के साथ किस तरह का है, या उनके आसपास कौन सी लैंड मास जो है वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, तो उसको देखने के लिए नाउ लेट्स सी द इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट। अगर हम एशियन मैप को देखें तो हम देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन जो है बिल्कुल सेंटर में आती है। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि सदर्न पार्ट में एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया स्थित है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ इंडीड। It is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it। अब आपको मालूम है कि इंडिया जो है उसका काफ़ी बड़ी कोस्टल लाइन, अब आप मैप में हम देख सकते हैं, लुक एट द मैप, इंडियन ओशन, दिस इज़ द इंडियन ओशन। और भारत का जो कोस्टल लाइन है ये काफ़ी लंबी है और ये इस महासागर में फैली हुई है। इसीलिए इस महासागर का नाम, या दिस ओशन इज कॉल्ड इंडियन ओशन। तो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इंडिया जो है वो एंशिएंट टाइम में कितनी इम्पोर्टेंट पोजीशन में था, इसीलिए एक बड़े महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है। ठीक है, जबकि हम और जितने भी महासागर हैं वहाँ पर संसार में किसी भी देश के ऊपर किसी भी महासागर का नाम उसके नहीं है, जबकि ये इस महासागर का नाम भारत के नाम पर है, इंडियन ओशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियाज नेबर। India occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 8 यूनियन टेरिटरीज। रिसेंटली अभी जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसको यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया है, और इसीलिए आज हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। यानी कि भारत जो है इसकी बाउंड्रीज कौन कौन से देशों से गुजरती हैं, यह है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। इसके अलावा और भी देश हैं जो कि हमारे पड़ोसी देशों में ही काउंट होते हैं, दीज आर द श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये दोनों ही आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि इंडियन ओशन में है, दे आर ऑल्सो आवर सदर्न नेबर्स। India has had a strong geographical and historical link with her neighbors। अब हम यहाँ पर इसको मैप के ज़रिए भी वी कैन सी, यहाँ पर ये जो इंडिया का मैप है, अगर आप यहाँ पर बाउंड्रीज देखें तो ईस्टर्न साइड में वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान है, सम पार्ट जो पार्ट है ये
नॉर्दर्न पार्ट में अफगानिस्तान को टच कर रहा है, दिस इज द चाइना, यहाँ पर नेपाल आ गया, ये भूटान आ गया, और यहाँ पर म्यांमार है ईस्टर्न पार्ट में। और बहुत बड़ा जो हमारा पार्ट है ये है बांग्लादेश। और इसी तरह से देयर आर टू मेन कंट्रीज जो कि नीचे इंडियन ओशन में है, वो है मालदीव्स एंड हेयर इट इज ए श्रीलंका। तो होप यू हैव क्लियर दिस मैप ऑल्सो। Now, some exercise question. This is rest of the thing only यही इस lesson में है. Just we have touched very simple things in this chapter, location and size. And here I have given you some exercise questions. You have to complete all these questions in your copy. uh, these are the some more questions I have written, and you have to do all the NCERT questions also as well. Okay, these are the questions. And one part is also given, that is map skill. So you have to do this also, the state थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, यानी कि वो स्टेट्स आपने हाईलाइट करनी है जहां जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। ठीक है, द प्लेस सिचुएटेड ऑन द थ्री सीज। अब यह तीनों सीज के पास कौन सी स्टेट जो है प्लेस सिचुएटेड है। अब तीनों सीज कौन सी आ गई, एक बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड नीचे जो है इंडियन ओशन, वहां पर कौन सा प्लेस जो है सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज द यूनियन टेरिटरीज, भारत की जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो मार्क करनी है अपने भारत के मानचित्र में। तो होप यू enjoy this lesson. Thank you so much.